बड़ी खबर आपको बता दें, जो जैक बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। जैक बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये परीक्षाएं रद्द की गई हैं। सीएम ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। जैक बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना संक्रमण भले ही इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ है। इसी के मद्देनजर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जैक बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि 10वीं और 12वीं की जैक बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, 10वीं और 12वीं जैक बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर यह जानकारी दी, जैक बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जैक बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। और इस पर और ज्यादा जानकारी ले हमारे साथ एडिटर इन चीफ मौजूद है अनूप सोनू जी। जरा ये बताएं कि सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि 10वीं और 12वीं की जैक बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई है। मैं राजभा ये बताना चाहूंगा कि ये वो जानकारी है जो अपने टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जिसका बेसब्री से इंतजार हजारों छात्र छात्राएं कर रहे थे। अगर 10वीं और 12वीं दोनों की परीक्षा की बात कर ले तो अभ्यर्थियों की संख्या अगर करें तो हजारों की तादाद है। अब इसमें ये देखना है कि ये जो निर्णय लिया गया है वो सीबीएसई के निर्णय के बाद लिया गया, क्योंकि हमारी जो सरकार है, झारखंड की जो सरकार है, उसने अगर इस सरकार ने लॉकडाउन को लेके भी जिस तरीके से फूंक कर एहतियात में कदम रखा और जीविका को भी ध्यान में रखते हुए सारे तमाम फैसले लिए गए, उसका नतीजा भी सामने आया कि रिजल्ट जिस तरीके से कोरोना के आंकड़ों में गिरावट आई, मौत के आंकड़ों में गिरावट आई, ये एक प्रयोग सफल रहा। तो इस निर्णय में भी जैक बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर क्या किया जाए, इसमें भी सरकार ने बहुत गहनता से कई बैठकें की, कई एक्सपर्ट की राय लिए गए हैं। उसके बाद सीबीएसई की तरफ से ये खबर आई कि सीबीएसई 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा है उसको रद्द कर दिया जाए, ये खबर हमने दिखाई थी। उसके बाद भी आनन फानन में इस सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। अब देखिए, जैसे कि हम क्या यहाँ की जो जनता है वो ये कयास लगा रही थी कि इस बारी जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह है वो शायद उसमें बहुत ज्यादा ढील मिल जाए, लेकिन देखिए कितने एहतियात और कितने सधे हुए फैसले के साथ गाइडलाइंस जारी किए गए। 36 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन भी किया गया, कई रियायतें भी दी गई, लेकिन कई कड़ाइयां भी साथ में रखी गई। तो ये जो डिसीजन है बहुत सोच समझ के लिया गया डिसीजन है। हालांकि सरकार नहीं चाहती थी कि जो मेधावी छात्र हैं, चाहे वो 12वीं के हो चाहे 11वीं के हो, परीक्षा नहीं होने की वजह से उनकी जो प्रतिभा है वो कहीं दब न जाए। वैसे में औसत मार्क देने पे या प्रमोट करने के फैसले पर, हालांकि ये अभी नहीं क्लियर हुआ है कि इन्हें डायरेक्टली प्रमोट कर दिया जाएगा या इससे पहले की जो परीक्षाएं या जो टेस्ट हुए हैं उसके आधार पे मार्किंग की जाएगी, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। नोटिफिकेशन जब आ जाएगा सामने उसके बारे में हम समझ लेंगे तो छात्रों को भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल ऐसे केसेस में औसत मार्किंग में या फिर डायरेक्टली प्रमोट कर देने में मेधावी छात्रों को थोड़ा बहुत दिक्कत होती है और आगे शायद इसको लेकर आगे की पढ़ाई में भी या एडमिशंस में हो सकता है कि प्रभाव पड़े। लेकिन जैसे सीबीएसई ने ऑप्शन दिया है कि जो छात्र चाहते हैं मार्क्स
से संतुष्ट नहीं है वो आगे वैकल्पिक परीक्षा दे सकते हैं। अब देखना है कि जैक में क्या फैसिलिटी है या जैक छात्रों को क्या ऑप्शन देता है। फिलहाल ये बड़ी खबर है उन अभिभावकों के लिए जिनके घर में जिनके बच्चे 12वीं या 10वीं के छात्र हैं, जैक बोर्ड के छात्र हैं और वो परीक्षा को लेकर संशय की स्थिति में थे, परीक्षा होगी नहीं होगी। तो ये एक जो फैसला है वो राहत देने वाला फैसला है। राहत इस बात के लिए नहीं कि परीक्षा रद्द हो गई, राहत इस बात के लिए कि कम से कम एक फैसला तो आया ताकि आगे जो मानसिक स्थिति है उस मानसिक स्थिति को स्टेबल कर सके अभिभावक भी और छात्र भी। बिल्कुल, आज के बच्चे कल के भविष्य हैं और इनके सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं होना है, यही प्राथमिकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनूप जी बातचीत करने के लिए। तो इसी प्राथमिकता के साथ पहले तो सीबीएसई की परीक्षा को रद्द किया गया और अब जैक बोर्ड की 12वीं 10वीं और 12वीं की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। इस पर और ज्यादा जानकारी लें, हमारे साथ सहयोगी भी बने हुए हैं राजेश। राजेश, एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। देखिए, यह फैसला बिल्कुल अपेक्षित था क्योंकि जैसे ही सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम्स कैंसिल कर दिए गए उसके बाद से कई राज्यों ने यह आग्रह किया था पहले भी, और उसके बाद जैसे केंद्र का निर्णय हुआ उसके बाद उन लोगों ने भी लगभग 7 राज्यों ने ये परीक्षा रद्द कर दी थी। अब है कि झारखंड में भी इसी तरह की संभावना है, संक्रमण यहाँ घटा है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। इसलिए खास तौर पे जो अभिभावक हैं और जो बच्चे हैं क्लास 10 या क्लास 12 के, ये लोगों में बहुत मैच्योरिटी नहीं है संक्रमण को देखते हुए, इसलिए ये बड़ा रिस्क होता अगर ये परीक्षाएं आयोजित होती। तो ऐसे में इन्फेक्शन से बचने के लिए सरकार का यह फैसला बहुत ही सराहनीय है। और कम से कम जो अभिभावक हैं, जो बच्चे हैं, जो परीक्षार्थी हैं, जो तैयारी कर रहे थे, उनके मन में ये उहापोह की स्थिति बनी हुई थी, उन्हें एक निश्चिंता हो गई कि वो परीक्षा नहीं देंगे, परीक्षा कैंसिल होगी। अब जो आगे का पैरामीटर्स तैयार किया जाएगा, जैसा कि सीबीएसई की ओर से तैयार किया जा रहा है कि किस प्रकार से प्रमोट किया जाना है, तो वो पैरामीटर तय होने के बाद संभवतः ये कहा जा रहा है कि झारखंड में भी जैक के द्वारा एक कमेटी गठित की जाएगी जो पिछले जो बोर्ड एग्जाम्स हैं यानी 10वीं और 12वीं के लिए जो इन्हें प्रमोट करना है, तो उन्हें किस आधार पर किया जाएगा। जो पिछला रिकॉर्ड है, जो एग्जामिनेशन में उन्होंने जैसा परफॉर्म किया उसका एवरेज बना के, तो वो पैरामीटर अभी तय होना बाकी है। वो सरकार निर्णय लेगी, जैक बोर्ड भी इस संबंध में एक कमेटी बना के लेंगे। लेकिन ये फिलहाल बहुत बड़ी खबर है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा जो है वो रद्द कर दी गई है। अब इन बच्चों को प्रमोट किया जाएगा, आधार जो भी बनाया जाएगा वो कम से कम इस खतरे से तो जरूर अच्छा होगा कि जो संक्रमण फैलने का खतरा था उससे जरूर अच्छा होगा। बिल्कुल, वैकल्पिक व्यवस्था जरूर इन बच्चों के लिए की जाएगी, कैसे प्रमोट किया जाए या कैसे दूसरे तरीके से एग्जाम लिए जा सकते हैं। लेकिन अभिभावक के लिए भी एक राहत की खबर है क्योंकि जान है तो जहान है। राजेश, देखिए, जान है जहान है और ये बिल्कुल सब कुछ लेकर चलना है, क्योंकि परीक्षा ये कोई जीवन की अंतिम परीक्षा नहीं है। और भी बच्चे परीक्षा देंगे और आगे भी बड़ी बड़ी चुनौतियां परीक्षाएं आयोजित होती है जिससे वो करियर को ओरिएंटेशन प्रदान करते हैं। ये जरूर बात है कि 12वीं की परीक्षा जो बोर्ड होता है उसका रिजल्ट बहुत मायने रखता है करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो किस दिशा में जाना चाहते हैं, मेडिकल साइड में, इंजीनियरिंग में या फिर किसी अन्य साइड भी, तो वो एक दिशा देने वाला ये परीक्षा फल होता है 12वीं का रिजल्ट। और कॉलेज, अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए भी इसमें काफ़ी बच्चे उत्साहित रहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म करें कि अच्छे कॉलेज में उनका दाखिला हो। तो अभिभावकों के लिए ये बड़ी खबर है कि कम से कम ये खतरा तो मोल नहीं लिया जाएगा कि जो संक्रमण का खतरा चारों तरफ से देखा जा रहा है। बीच में कुछ स्कूल खुले हुए थे तो वहाँ भी देश के कई हिस्सों से ये बातें आ रही थी कि संक्रमण फैलता है। कई स्कूलों के बच्चे, पूरे स्कूल के बच्चे, बिहार के एक स्कूल के पूरे बच्चे संक्रमित निकल गए थे। इसलिए ये एक अच्छा निर्णय कहा जाएगा। और आने वाले समय में ठीक है, इसमें कुछ बच्चों को असंतुष्टि हो सकती है, तो वो शायद संभवतः सरकार ये तय करे कि जो बच्चे अगर परीक्षा देना चाहते हैं
एवरेज मार्किंग से संतुष्ट नहीं है तो उनके लिए कोई लिखित एग्जाम की व्यवस्था हो सकती है। लेकिन जो ओवरऑल अभी जो निर्णय है वो अच्छा है कि इन्हें प्रमोट किया जाएगा और जो रिजल्ट है वो इनके पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर एक जैसा कि सीबीएसई ने किया है उसी आधार पर तैयार किया जाएगा। लेकिन इसका इंतजार करना होगा कि कौन सा पैरामीटर्स सरकार या जैक बोर्ड तैयार करता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बच्चों से ये जरूर कहना चाहेंगे कि पूरा देश इस परेशानी से जूझ रहा है, इस महामारी से जूझ रहा है, तो एग्जाम्स आप बाद में भी दे सकते हैं, ये कोई आखिरी एग्जाम नहीं है। पूरे देश में अगर लोग इससे जूझ रहे हैं तो हम भी इससे अछूते नहीं हैं, इसलिए टेंशन ना ले, वैकल्पिक व्यवस्था जरूर की जाएगी।